ठाक हैं और ठीक ठाक होंगे, साथ खरीद से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अच्छा जी, तो हमारा आज है लेक्चर नंबर 5। और जो लेक्चर्स आपको मिले हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर उसमें कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप उनमें कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इस सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डिस्कशन कर सकते हैं, या आप आफ्टर सेशन मुझसे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताएं, आपने लेक्चर नंबर 3 और 4 देखा, उसमें आपने क्या चीज़ की, क्या चीज़ समझ आई आपको, मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं और आप कितना उसको समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे भी आप लोगों का आइडिया हो, क्योंकि सारी बातें, अभी तक मेरे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो कि माशाल्लाह अभी तक अच्छे चल रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपना करें, उसको ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। सो प्लीज़ मुझे 3rd 4th लेक्चर आपने देखा है तो मुझे बताएं कि उसमें आपने क्या चीज़ समझी, क्या चीज़ समझी और क्या चीज़ आपको नहीं समझ आ सकती। बिल्कुल ठीक है, लेक्चर 3 में वार्डरोब बनाई थी और लेक्चर 4 में। ताकि हम आगे अपने सेशन का आगाज़ करें। लेक्चर 4 बताएं मिश्रा, मुझे आपने अभी देखा है तो उसमें क्या आपने समझा, क्या सीखा और क्या समझा है, क्या चीज़ बनाई उसमें। इंटरनेट इशू था, आपको लेक्चर प्रोवाइड हो गया था लेक्चर 2? आई थिंक सो आपको लेक्चर नंबर 4 प्रोवाइड कर दिया गया। सो आप जो है वो कोशिश करें कि अगर आपको प्रोवाइड हो गया है तो आप उसको एक दफ़ा ज़रा अपने तौर पे गो थ्रू करें, चीज़ों को देख लें। मुझे ज़रा सिर्फ 2 मिनट दें। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट दें मुझे बस। मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चर नंबर 4 में क्या चीज़ बताई थी आप लोगों को। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको डोर्स, वार्डरोब्स, इसके हवाले से कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है ना, आप उसको काइंडली लाजमी देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए वो चीज़ आखिर ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आगे आपके काम आने वाली है। जाहिर बात है कि आपने आगे जब काम करना है, जब आर्किटेक्चरल वर्क करना है, तो उसमें बेसिक डोर्स, बेसिक वार्डरोब, सॉरी, बेसिक डोर्स, बेसिक विंडोज़ वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से अप्लाई होनी है। वैसे हम बेसिक पे काम नहीं करते हम लोग, तो जाहिर बात है कि उसको लेते हुए थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ जी, इंपोर्ट करते हैं अच्छे किस्म के मॉडल, अच्छे क्वालिटी के मॉडल, ताकि आप उसको आगे क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट इतनी बेसिक चीज़ें नहीं मांगता आपसे। ठीक है ना, क्लाइंट ये नहीं कहता भाई मुझे बेसिक दरवाजे बना के दिखा दो, या बेसिक दरवाजों से वो खुश हो जाए आपके देख के। बेसिक आपने स्ट्रक्चर में दरवाजा ऐड कर दिया, विंडो ऐड कर दी, तो आपसे खुश हो जाए कि जी मेरे वाह जी वाह क्या कमाल काम कर दिया। ऐसा नहीं होता। वो आपसे चाहता है कि बड़ी एडवांस किस्म की अच्छा सा कोई हो, सॉलिड डोर में बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन आते हैं। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जो इस लेक्चर की बात है, लेक्चर नंबर 4 जब आप देखेंगी तो आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, जो कुछ मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जब चीज़ों को बनाने बैठते हैं, करने बैठते हैं, तो उसमें जाहिर बात है कि एक चीज़ सिंपल बेसिक पे काम नहीं चलता आपका, आपको थोड़ा सा उस पर एडवांस भी जाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो मज़ीद फर्दर जो चीज़ें थी वो ये थी कि हमने एक स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी, एक मॉडल स्ट्रक्चर पे बात की थी, एक घर का एलिवेशन लेकर बात की थी। ठीक है, इसी तरह के एक कोई एलिवेशन को मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना, जाहिर बात है इसमें मैंने आपको डोर और वार्डरोब को बताया था, और मैं अगर बात करूँ अब, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी एक सिंपल एलिवेशन। ठीक है, ये एलिवेशन हमारी इसमें कुछ हद तक कंप्लीट। चलो मैं यहाँ से इसको देखता हूँ पहले तो। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? मुझे ज़रा चैट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा।
अच्छा, यहाँ से मैं पहले तो आपको इसको चेक करता हूँ कि मेरे पास मॉडल्स अवेलेबल। स्टॉप। अच्छा, खैर कोई इशू नहीं। वैल्यूएशन मुझे इसमें मेरा देखनी पड़ेगी बहरहाल। आगे एक कोई सिंपल एलिवेशन पकड़ लेते हैं। ये वाली वो एलिवेशन थी जिसके ऊपर हमने काम किया था, लेकिन हम यहाँ पर इसके अलावा कोई और एलिवेशन पकड़ते हैं। ठीक है। हम्म, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें बनी पड़ी हैं और उनमें से कोई हम अच्छी चीज़ें करके निकालते हैं। कि ये थी। ठीक है। बैच 16 लेक्चर नंबर 5। ठीक है। अगर तो आपने नहीं देखा तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लें। मतलब रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ हम फर्दर इसी में आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये एक सिंपल एलिवेशन थी जिसके अंदर कोई भी काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि इसी एलिवेशन को लेकर के लाइक मैंने एक बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स सिंपल क्रिएट कर लिया। ठीक है जी। इसको हम फ्रंट से देखते हैं। ओके। ठीक है जी, इसकी हाइट हम बढ़ाते हैं। अभी हम साइजिंग पे बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ इसके एलिवेशन की शक्ल के ऊपर बात करेंगे। साइजिंग का अभी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता अभी फ़िलहाल। साइजिंग पर काम होता है इसमें, गुजारी बात है, हर चीज़ डिपेंड करती है आपके साइज़ पे। कोई घर है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जारी बात है विदाउट साइजेस तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। सो साइजेस को मद्देनजर रखना है हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से, और साथ साथ हमें इसको देखना है कि क्या चीज़ कहाँ पर आ रही है। फाइन, यहाँ तक मैं ठीक हूँ, बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ कि हाँ जी ठीक है। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में। ये डिवीजन हो गया दो हिस्सों में। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्लाइड इधर कर दूँ, इसको यहाँ से स्लाइडली थोड़ा सा बढ़ा दूँ और ज़्यादा। ठीक है। ओके, ये हो गया। ओके, ये हो गया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर, और इधर आने के बाद मैं सिंपल इसको इधर से यहाँ से ये करता हूँ। ठीक है। इसके पॉलीगॉन को पकड़ता हूँ और इसके पॉलीगॉन को पकड़ता हूँ और आपस में मैं करता हूँ ब्रिज। अच्छा, ब्रिज क्या काम करता है, ये चीज़ें मैंने आई थिंक सेकंड थर्ड लेक्चर में भी आपको बताई थी, लेकिन सेकंड नहीं, सॉरी, थर्ड लेक्चर में बताई नहीं, फोर्थ लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें पेश करके दिखाई हैं आपको। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि ब्रिज करने से एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि रिवीजन हो रहा है आपका जो भी हो रहा है। उसमें ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को ब्रिज पे क्लिक करते हैं, कोई पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करके ब्रिज करते हैं, तो ब्रिज करता है या तो एजिस या पॉलीगॉन, इन दो चीज़ों में ब्रिज करता है। वर्टेक्स पे और बॉर्डर पे कभी ब्रिज नहीं करता। ठीक है, सिंपल आपने ब्रिज किया, ओके किया, ओके करने के बाद इसके पॉलीगॉन को रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया, यहाँ से रिमूव किया। ठीक है जी, ये हमारा एक थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये एक एरिया है जो कि हमें बनाना है, और इसको बनाने की हमें ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये बनेगा तो डिज़ाइन की असल शक्ल निकल कर सामने आना शुरू होगी। ठीक है, फिलहाल हमने इसकी एक बेसिक शक्ल निकाल दी है। ठीक है, यहाँ आके मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लिया इस तरह से। ठीक है। और स्प्लाइन किया इसको, स्प्लाइन कर दिया, यहाँ से डिलीट किया इसको, और इधर आके मैंने इसको थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आ रहा था
तो ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उन्होंने क्या किया था, अब जैसे सपोज की बात है बीजियर होता है, सॉरी ये होता है स्मूथ, बीजियर कॉर्नर होता है, ठीक है। बीजियर कॉर्नर में क्या होता है कि आपका इस तरह से टेंजेंट शो कराता है। अब आप जैसे ही वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, आप इसको अगर आर प्रेस करके रखा हुआ है तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह करेंगे तो इसके एजेस खराब होंगे, इसके टेंजेंट्स मूव होंगे। आपने टेंजेंट को मूव अगर करने का, आप डब्ल्यू प्रेस करें और आप इसके टेंजेंट से प्ले कर सकते हैं और बहुत स्मूथली प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टेंजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको कॉर्नर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी एक जो चीज़ है ना वो स्मूथ रहे, सॉरी मतलब स्मूथ ना हो, थोड़ी सी शार्प एजेस होती है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर आके किया अनेबलिंग व्यू पोर्ट, अनेबलिंग रेंडर रेक्टेंगल किया इसको यहाँ पर, और टू की जगह आपने इसको थोड़ा सा मोटा किया, थिक कर दिया। अब देखें यहाँ से मैं सारे यही फीचर से प्ले कर रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट्स मेरे मौजूद हैं, हसन हसान आपके लिए स्पेशली बात करूँगा, अभी आपकी तरफ से मुझे मतलब मिली है, लेकिन मैंने अभी उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि टाइमिंग हमारे पास क्लास के शुरू हो चुके थे। इंशाल्लाह मैं आफ्टर क्लास आपके इन तमाम जवाब सवाल के जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट किया। देखो मैं सारे वही टूल यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको एक बात कही थी और ये बात आप भी मेरे सुनो, कि आप जब जिस चीज़ के अंदर मौजूद हैं, लेट सपोज अगर आपने इसको एड पॉली में कन्वर्ट कर दिया, अब आप जब वर्टेक्स पे आएंगे तो अब आप वर्टेक्स के ही तमाम तर फीचर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। जैसे एक्सट्रूड जो कि नहीं आप कर सकते, वेल्ड आप कर सकते हैं, शैम्फर नहीं कर सकते, टारगेट वेल्ड कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप डिटैच करना हो तो पॉलीगॉन डिटैच कर सकते हैं, वो डिटैच वाला ऑप्शन वर्टेक्स पे काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। कट कर सकते हैं आप, जैसे लेट सपोज मैंने इसको कट पे क्लिक किया, मुझे एक लाइन चाहिए जो कि दरमियान में चाहिए, जो कि कनेक्ट के थ्रू नहीं हो सकती, तो मैं इसको ऐसे करके करूँगा, ठीक है ना, ये दरमियान में लाइन सुन, ये मैं कनेक्ट से नहीं कर सकता, पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप एजेस पे जब आएंगे तो एजेस के अपने फीचर्स शो होने शुरू होंगे, एक्सट्रूड, शैम्पर, प्रेज, कनेक्ट, टारगेट, वेल्ड, वेल्ड, स्प्लिट, ठीक है। इसी तरह से डिटैच, अटैच, फीचर तकरीबन सेम है मगर उनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। जैसे वर्टेक्स के ऊपर अलग इस्तेमाल है, उसमें कुछ फीचर डिसेबल होते हैं, कुछ अनेबल होते हैं। इसी तरह जब आप एजेस पर आते हैं तो उसके कुछ फीचर्स अनेबल होते हैं, कुछ डिसेबल हो जाते हैं। आप बॉर्डर पे आते हैं तो कुछ फीचर्स के अनेबल, कुछ डिसेबल होते हैं। पॉलीगॉन पे आते हैं, इसी तरह से सेम हर उसका एक वो अलग अलग है, जैसे पता है, अब पॉलीगॉन है पूरा पूरा फेस सेलेक्ट करता है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप एच करते हैं तो वो सिर्फ एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करता है, और जब आप वर्टेक्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक डॉट सेलेक्ट करता है, उस पूरे तमाम तर ऑब्जेक्ट का या तमाम तर मॉडल का वो एक डॉट सेलेक्ट करता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक समझने की जरूरत होती है, काम सारा आसान होता है। अब रहा मसला कनेक्टिंग लाइन्स का, आपने इसको क्लिक किया, आपने इसको क्लिक किया। अब सिंपल आप सुने हसन, ये मैं आपके लिए स्पेशली कह रहा हूँ, और बाकी आप भी सुने, दोनों सुने, और जो स्टूडेंट्स मेरे अभी ऑफलाइन में नहीं आ सकते वो भी इसको जरूर देखें क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने सिंपल सिर्फ कनेक्ट पे क्लिक किया, कनेक्ट एच किया तो मेरे सामने एक एच शो हो गया। बट प्रॉब्लम ये है जब मैं इस पर बाहर के क्लिक कर दूंगा तो गायब हो जाएगा। अब मैं इस पर ओके करूंगा तो मेरा एज नहीं आएगा क्योंकि मैंने बाहर क्लिक कर दिया ना। मुझे पहले ओके क्लिक करना था, देन फिर मैंने बाहर क्लिक करना था। यही मिस्टेक हम करते हैं, इसकी वजह से हमारी चीज़ें बार बार बीच में मिस हो जाती है, उन्हें पता नहीं लगता। तो आपने इसको ओके करना है, टिक पे क्लिक किया तो यह लाइन पक्की पक्की हो गई। अब आप देखें इसको कहीं बाहर भी क्लिक कर देंगे तो लाइन अपनी शो हो रही है अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि वो लाइन गायब हो गई। इसी तरह से पॉलीगॉन पे मैं आता हूँ तो ये पॉलीगॉन अलग हो गया, ये पॉलीगॉन, ठीक है। अच्छा अब अगर लेट सपोज मुझे इसको रिमूव करना पड़ जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैंने इनको दोनों को सिलेक्ट करनी है क्योंकि मैंने इसको थ्रू आउट लगाया है, रिंग मैंने थ्रू आउट लगाया है। अगर मैं यहाँ से आके देखता हूँ तो रिंग मेरा थ्रू आउट लगा है, ये थ्रू आउट लगा है, मैंने दो लाइन के साथ लगाया था, ठीक है। अगर मैं थ्रू आउट लगाता तो मैं इसको ओवरऑल सेलेक्ट करता, इस लाइन को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया, ये डिलीट हो गया। अब अगर मुझे थ्रू आउट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट आर करूँगा। ऑल्ट आर करने से तमाम तर लाइनें सेलेक्ट हो गई और फिर मैं इसको ओके करूँगा तो अब ये थ्रू आउट मेरा एक एच ऐड कर दिया पूरा कंप्लीट, ठीक है। सो मैं इसको देखता हूँ, अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो रिमूव हो जाएगा। ऑल डब्ल्यू इज अ शॉर्टकट की ऑफ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल, ठीक है। ये चीज़ अब आप लोग लिख लें अपने पास, नोट डाउन कर लें। और अगर आप सपोज की बात है आपकी व्यू पोर्ट की सेटिंग आउट है, सेटिंग आउट है, अब आपने सेटिंग पूरी करनी है तो ये कमांड पे से, ये फर्स्ट डे लेक्चर में मैंने बताया था, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी इस पर क्लिक करते हैं लास्ट वाले पे, तो ये इस तरह से
सारे व्यू पोर्ट्स को आपके प्रीसेट कर देता है। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं जूम ऑल पे, तो अगर आपका सारे व्यू पोर्ट जूम आउट हुए हैं तो वो जूम इन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर इससे आपसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो आप सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, आपके सारे व्यू पोर्ट अपनी जगह पर वापस ऑल डब्ल्यू करेंगे, ऑल डब्ल्यू में आपको शो हो जाएगा कि हाँ जी ये चीज़ किया है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा आगे रखूँगा, यहाँ रखूँगा, और यहाँ रखने के बाद इसको मैं इसका लेकर और आगे ले आऊँगा, मैक्सिमम आगे ले आऊँगा, यहाँ तक लेकर आऊँगा, यहाँ तक आगे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक एलिवेशन का एक मुंह मत्था बनता नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ विंडोज़ हैं, विंडोज़ को हम बाद में देखेंगे, पहले हम शेड और ये एक पैच बना देंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे लिए ईजी हैं उसको हम पहले फर्स्ट प्रियोरिटी रखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक मैंने बॉक्स क्रिएट किया यहाँ से ये। ठीक है जी, बॉक्स ये आ गया, और बॉक्स को मैं थोड़ा चौड़ा चौड़ा कर देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, और इसकी हाइट को हम ज़रा बढ़ा देंगे। ठीक है जी, इसको बढ़ा देंगे। ओके, ये हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ से इसको ये बॉक्स बंद कर देंगे यहाँ पर ऊपर, और इसको थोड़ा सा आर करके वैसे ही बड़ा कर देंगे। अब इस वक्त थिकनेस की बात मैं ऑन साइज नहीं कर रहा है, सब मैं जस्ट अंदाजे से मुझे जितना अच्छा लग रहा है मैं उसको उतना बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके मैं एक लाइन लूँगा, जो कि यहाँ से शुरू मैं करूँगा ऐसे, और यहाँ से मैं इसको ऐसे लूँगा, और राइट क्लिक जैसी करूँगा मैं। देखिए, आपने मेरे लफ्ज़ों पे भी गौर करना है, साथ साथ मेरे स्क्रीन पे भी गौर करना है। अगर आप स्क्रीन पे गौर कर रहे हैं, लफ्ज़ों पे गौर नहीं कर रहे, और आपके पास शॉर्टकट कीज नहीं अगर मेंशन कहीं भी, तो आप वो चीज़ें मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने मेरे स्क्रीन के साथ साथ मेरे अल्फाजों पर भी गौर करने कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। कि आपने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक से हमारा जो लाइन था वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे लेट सपोज की बात है, मैं अगेन एक दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट कर दूँ, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वो प्रॉब्लम आपको अगेन ना हो सके। मैं एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट क्लिक को ही रखता हूँ तो मेरी लाइन आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, मेरी लाइन कंटिन्यू होती चली जा रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जिस तरह मैं बना रहा हूँ ना, ये कोई भी एक ऐसे एक बना रहा हूँ स्पाइरल से, तो ये मैं लाइन को कनेक्ट करता चला जा रहा हूँ, कंटिन्यू करता जा रहा हूँ कंटिन्यूटी में। या तो मैं इस पॉइंट से मिलाऊंगा, तब ये डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है, और अगर मुझे इन केस के बीच में कहीं डिस्कनेक्ट करना पड़ जाता है इसको, लेट सपोज मुझे यहाँ पर कहीं आके याद आता है नहीं यार ये लाइन बस यहीं तक चाहिए थी, तो मैं सिंपल सिंपल राइट क्लिक करूँगा तो मेरी लाइन यहीं तक डिस्कनेक्ट हो गई, आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया हमारा एक शेप टाइप, इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। 4 तो ठीक है, इसको 6 को कम कर, 6 कर देंगे इसको, यहाँ पे लगा, ठीक है जी। ओके। अच्छा। हम्म, अच्छा, ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने एक दीवार एक्सट्रूड करनी होगी। अब किस तरह एक्सट्रूड होगी, मैंने दोनों लाइनें ऐड की, कनेक्टिंग बनाया इसको। बल्कि एक काम मैं करता हूँ इसके साथ कि ये है, पहले तो मैं दोनों लाइनों को यहाँ से कर देता हूँ। देखिए, अब मैंने लाइन किस तरह कनेक्ट की, ये आपके सामने दो लाइन्स नजर ले आया, थोड़ा सा ऊपर किया, ये ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यहाँ से इसके वर्टेक्स को छूने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुझे इसके साथ अलाइन करना है, ऊपर वाले के साथ, क्योंकि दीवार आनी है ऊपर इसकी, और नीचे वाले के साथ मुझे यहाँ से अलाइन करना है। ठीक है, अब आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे इस तरह से करना है, दो लाइन जैसे सिंगल लाइन चाहिए।
है जी, वापस से देखूंगा, बिल्कुल सही है, ओके है, ठीक है डन है। ये हो गई यहाँ तक मेरी वॉल। अच्छा, एक काम मैंने जो नहीं किया, और वो आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने लाजमी उसको सेव करके चलना। ठीक है, आई थिंक लास्ट जो फाइल थी वो मैंने सेव नहीं की थी अपने पास, जो कि नहीं हो सकती थी, लेक्चर 5 एनिमेशन। सेव ना करने की वजह से सजा काटी है, थोड़ी सी दोबारा बनाना पड़ा मुझे सारा। चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं, यहाँ घड़ी लग रही है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस वॉल को खड़ा कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसकी बात करता हूँ फ्रंट वॉल। विंडोज हम बाद में डालेंगे सारी इसकी। ठीक है, जैसे मैंने इसको यहाँ तक लिया, यहाँ पर यहाँ तक लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से आके, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से आके फॉइल में कन्वर्ट किया। यहाँ पर मैंने एक कनेक्टिंग लाइन ऐड की, जिसको मैंने स्लाइड करके इधर की तरफ मूव किया। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझा रहा हूँ या बहुत मुश्किल है। आसान है, समझने की बात है, और वो एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक्सट्रूड, ब्रिज, कनेक्ट, एक्सट्रूड, ब्रिज, कनेक्ट, उससे आगे तो अभी हम बढ़े ही नहीं ना। तो वो तो समझने रिवीजन ही हो रहा है, आपको बार बार रिपीट हो रही है, रिपीटिशन में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मुश्किल है तो मुझे बताओ, मैं यहाँ बैठा हूँ आपको चीज़ें गाइड करने के लिए, बताने के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब आए हैं सीखने तो यहाँ से अच्छी तरह सीख कर जाओ। यही कोशिश होती है और यही हुआ कर सकते हैं आप लोगों के लिए स्पेशल। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आके मैं एक और स्प्लाइन लूँगा, स्प्लाइन ही कहूँगा इसको मैं, रेक्टेंगल ले लूँगा इधर से ऐसे करके। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, इसको हम थोड़ा कम करेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, गुड है, यार देंगे। ठीक है जी, इसको हम यहाँ तक कर देंगे, और यहाँ से इसके पॉलीगॉन्स को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कर दिया हमने। अब ये हमारा अगर ओपन भी अंदर से तो कोई इशू नहीं है, हम इसको चाहें तो हम बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हम ना भी बंद करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ एलिवेशन। मुझे लग रहा है कि दीवार छोटी तो मुझे बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है जी। ऊपर से अब हमने देखा कि भी ये आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आपने इसको क्लिक किया, और यहाँ पर आके क्रिएट शेप फ्रॉम स्पैन किया, मैंने एक एच पे क्लिक किया। अगर आप देखें वो आपको नज़र नहीं आएगा जब तक आप उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे। F3 शॉर्टकट की है ट्रांसपेरेंट वायर फ्रेम में देखने की। ठीक है, और अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी है, मेरी बात को और कीजिएगा, F3 शॉर्टकट की है वायर फ्रेम में देखने के लिए आपके किसी भी मॉडल को। अगर आपके पास CPU, सॉरी, डेस्कटॉप पीसी है, तो आप कीबोर्ड में अगर FN का बटन नहीं है बॉटम लाइन पे जहाँ स्पेस बार होता है,
तो आपने सिंपल F3 प्रेस करना है। और अगर आपके पास कीबोर्ड है उसका लैपटॉप का, क्योंकि लैपटॉप में अमूमन FN की होती है, जो बेस लाइन पे आप देखते हैं ना, जब बॉटम पे देखते हैं तो स्पेस बार से राइट सॉरी लेफ्ट आता है ऑल्ट की, उसके बाद एक विंडो का बना हुआ आता है बटन, उसके साथ होता है FN का बटन। तो फिर आपने FN प्रेस करके F3 प्रेस करना। ठीक है, अब मैंने ये अगर F3 सिंपल प्रेस करूंगा तो नहीं आएगा मेरे पास, कुछ इशू नहीं होगा। मुझे FN प्रेस करके F3 किया तो मेरी सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया। F4 प्रेस करूंगा, F4 करूंगा तो एजेस फेसेस आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ और F4 प्रेस करता हूँ फंक्शन करके F4, तो एक आपको आउटर लाइन नजर आ रही होगी, एक इस तरह से आउटर चलता नजर आ रहा होगा, लेकिन जिस तरह मैं F4 प्रेस करूंगा तो आउटर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसका एज सेलेक्ट करना था, तो मैंने एज पे क्लिक किया, एज सेलेक्ट किया, एज सेलेक्ट करके क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन किया और लीनियर कर दिया, ओके कर दिया। उसकी वजह क्या है, मुझे एक अलग से एक ग्लास के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी थी यहाँ पर, तो वो मैं क्यों ना इसी की लाइन में से लाइन निकाल दूंगा, ना कि मैं उसको ड्रॉ करूँ बैठ के। काम को आसान और सिंप्लीफाई करना भी काम है हमारा। अगर हमने काम को लंबे तरीके से लेके चलना है तो फिर हम आगे जाके बहुत बेहतर फंसेंगे। ठीक है, इसको हम कम कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ग्लास ग्लास ही लगे, कुछ और ना लगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसको हम, ठीक है, ये हमारा एक ग्लास ऐड हो गया इसके साथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँगा, यहाँ तक लेकर आऊँगा, और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल दूँगा। अच्छा, नीचे वाले पॉलीगॉन को मुझे थोड़ा सा एक्सट्रूड करने की नौबत आएगी, क्योंकि वो दरवाजे के लेवल पर आएगा। ठीक है ना। अब देखिए मैंने लाइन को ब्रेक क्यों किया था, मैंने पास्ट में लाइन को ब्रेक किया था जो कि मेरे फ्यूचर में काम आ रही है। ठीक है, अगर अगर तो मैं इस लाइन को ब्रेक ना करता तो डेफिनेटली फिर ये हमारे फ्यूचर में काम ना आती। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक किया तो ये हमारे काम आ रही है, वरना फिर मेरा एक ही पॉलीगॉन शो करता, सॉलिड पॉलीगॉन शो करता, और फिर मुझे उसको ब्रेक करने में मुश्किल होती, कनेक्टिंग लाइन ऐड करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो उससे बचने के लिए मैंने ये सारा काम पहले ही कर डाला, ना कि मैं उसको बाद में करूँ। ठीक है, जब आप देख सकते हैं एक एलिवेशन आपका स्ट्रक्चर खाली इसका रेडी हो गया। ठीक है, ये वो एलिवेशन है, ठीक है, जो हमने बनानी है, और ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर जो कि अभी तक इसका रेडी है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, फ्रंट से थोड़ा सा देखें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने क्या किया। अब ये बाद में मैं आपको जब बताऊंगा तो इसका डोर का बताऊंगा, किस तरह से आपने डोर इसका इंपोर्ट करना है, इसका लगाना है, अंदर के डोर्स विंडोज़ की कटिंग किस तरह करनी है, बुलियन करना है, कनेक्ट कैंसिल करना है, परमानेंटली बनेगा, ग्लास को मैट कर दिया है। यहाँ जो विंडो निकलेगी, ये विंडोज़ निकलेंगी, किस तरह निकलेंगी, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तक का जो हमारा आपको समझ आया होगा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो ये बनाया है। ठीक है, हमारा काम अभी इसके साइड पर नहीं है कि साइड में क्या आना है, यहाँ से डिप्रेशन आना है, यहाँ से टेरिस भी निकल सकता है। डेफिनेटली अगर हम इसकी साइड देखें, यहाँ अगर हमें कनेक्टिंग लाइन ऐड करते हैं तो यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा टेरिस निकल सकता है जो कि ओपन टू स्काई होगा हमारा। ठीक है, लेकिन हम अभी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी तक मैंने जितनी चीज़ें बताई वो सारी वही टूल्स रिपीट की हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट की हैं, जिसमें आपके कनेक्ट है, जिसमें आपके एज है, जिसमें आपके एक्सट्रूशन है, इनर एक्सट्रूड है, या जो भी आप वॉट एवर कहना चाहें। सिर्फ आज हमने क्रिएट फ्रॉम शेप जो है वो एक नई चीज़ की है इसके अंदर, और वो भी इसलिए कि हम उस लाइन को डायरेक्ट भी लगा सकते थे जो आप ऊपर देख रहे हैं। ये लाइन जो ऊपर आप देख रहे हैं डायरेक्ट मैं लगा सकता था, बना सकता था, मैं इसको बॉक्स से बना सकता था, लेकिन मैंने बॉक्स से बनाने से बेहतर समझा कि मैं इसी के इस एज को पकड़ते एक नई चीज़ आपको समझा सकता हूँ। आपने काम क्या करना है, आपने काम क्या करना है, एक और चीज़ जो आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा इंशाल्लाह मैं, यहाँ पर हम स्टेप्स डालेंगे। ये वो एरिया बन सकता है जो कि बहुत खूबसूरत स्टेप्स बन सकते हैं, यहाँ पर बारबेक्यू का एक सेटअप बन सकता है, जो कि अक्सर और बेशतर लोग छतों पे करते हैं बारबेक्यू। आजकल जो नए स्टाइल के जो घर बन रहे हैं उनमें ज़्यादातर यही सीन है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप्स दे दिए नीचे उतर के, ये एक छोटा सा टेरिस आ गया, इधर बारबेक्यू का सेटअप आ गया, इधर एक वॉल खड़ी हो गई जो चारों तरफ खड़ी हो सकती थी इसके अलावा। ठीक है, वो मैं अभी खड़ी करूँगा इंशाल्लाह। तो आपको ये कंप्लीट एलिवेशन इसमें मैं बताऊंगा, लेकिन पॉइंट ये है कि जितनी एलिवेशन बन गई है आप बेशक इसी एलिवेशन को लेते हुए प्रैक्टिस करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कोई नई चीज़ बनाने बैठ जाएं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। अगर आपके अंदर इस चीज़ का है करंट कि आप कह सकते हैं हाँ यार मैं
अपनी मर्जी से कोई चीज़ बना दूँ तो वो आपकी अपनी चॉइस पर है। ठीक है। बाकी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप ये एलिवेशन ले लें, मैं आपको एक ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा ताकि आप इसी एलिवेशन के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को डिज़ाइन करें जो कि मैंने आपको बताई है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एलिवेशन को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे मटेरियलाइज करने की चीज़ों पर। ठीक है। मटेरियल किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से टेक्सचर अप्लाई करना है, किस तरह से लाइटिंग अप्लाई करनी है, वो सारी चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इन्वायरमेंट अप्लाई करना। सो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है। इसमें ये डिले नहीं करना कि यार ये अभी हम छोड़ दें, अभी समझ नहीं आ रहा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है आप बेशक वॉइस कर दें, एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। आपको मैं जैसे जैसे मुझे बीच बीच में टाइम होता है, सम टाइम होता है मैं रिप्लाई बहुत ज़्यादा लेट कर पाता हूँ, रिस्पॉन्स फ़ौरन नहीं कर पाता ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, या तो कह लीजिए थोड़ा बहुत बिजी बीच में हो जाता हूँ। तो लेकिन रिस्पॉन्स लाजमी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स आपको नहीं करता। ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, स्नैपशॉट लेके भेज दें, वॉइस मैसेज करें। क्योंकि लिखने में क्या होता है, जब लंबे लंबे मैसेज होते हैं तो बहुत सारे पढ़ने में फिर रह जाते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर थोड़ा टाइम निकाल के देखना पड़ता है, हाँ यार ये इशूज़ आ रहे हैं। सो कोशिश करें, हसान मैं आपको भी कहूँगा वॉइस मैसेजेस करें। और आप भी मित्रा, आपने अभी तक मुझे कोई चीज़ स्टेटस अपडेट नहीं किया कि आपने अभी तक क्या प्रैक्टिस की, क्या नहीं की, क्या बनाया, मुझे कुछ आपने अपडेट नहीं किया। सो प्लीज़ आप भी इसको स्टार्ट करें, फोकस करें। हसान माशाल्लाह बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी अच्छी बात है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं। डिफ़िकल्टीज आती हैं हर काम में, लेकिन डिफ़िकल्टीज का मतलब उस काम को छोड़ देना नहीं होता, उस काम को करना होता है। हर काम में मुश्किलात आती हैं। ठीक है ना, मुश्किलात के बाद ही आसानी है। कुरान की आयत भी यही है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हम उसको अपने कामों के अंदर भी रखें, खाली पढ़ने की हद तक ना रखें, उसको कामों के अंदर भी अप्लाई करें कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमको डिफिकल्टी आ रही है तो उसके बाद हमें उसके अंदर आसानी भी होगी। सही है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, ये मैं ग्रुप में शेयर भी करवा देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी। ये एनिमेशन है और इसकी प्रैक्टिस करके मुझे जैसे भी आपने अपडेट करना है, जो भी आपने अपडेट करना है वो आपने मुझे करना है। ठीक है। जितनी भी बन जाए आपसे, जो भी चीज़ बन जाए, जहाँ आप फंसेंगे वहाँ मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। तो आप मेरे लेक्चर के अकॉर्डिंगली ही प्रैक्टिस करें। सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर हम यहाँ क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, बात होती है, और कुछ नया सीखेंगे, नया समझेंगे, इसी एलिवेशन को फर्दर इम्प्रूव करेंगे, फर्दर इसके अंदर चीज़ें एडिशन करेंगे और इसको इंशाल्लाह हम इसकी फाइनल स्टेज तक लेकर जाएंगे। ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।